दोस्तों नमस्कार। संसद सत्र शुरू होता हुआ दिखाई दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। विपक्ष को लेकर कई इल्जाम लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इल्जाम से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है उसका सच्चाई से कोई लेना देना है? कई इल्जाम प्रधानमंत्री ने लगाए, एक एक करके मैं आपको इल्जाम बताऊंगा और बताऊंगा क्या सच में प्रधानमंत्री ने सही कहा। सबसे पहला इल्जाम प्रधानमंत्री ने ये लगाया कि विपक्ष की वजह से कई सांसदों को संसद के अंदर बोलने का मौका नहीं मिला। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला, अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया है। अगर कई सालों की बात की जाए, विपक्ष ये इल्जाम लगाता हुआ दिखाई दिया कि विपक्ष का नेता जब भी बात करने की कोशिश करता है संसद के अंदर तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है। कई खबरें सामने आते हुए दिखाई दी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते हुए दिखाई दिए, राहुल गांधी भी ये इल्जाम लगाते हुए दिखाई दिए और कई विपक्ष के नेता ऐसा इल्जाम संसद के ऊपर लगाते हुए दिखाई दिए। कटिंग मैंने लगा दी। तो ये इल्जाम विपक्ष ने लगाया कि उसे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि विपक्ष की वजह से कई सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, राहुल गांधी की एक स्पीच सामने आई थी जहाँ पे राहुल गांधी अपने ही स्पीच में गायब थे। कैमरा उनसे हटके कहीं और जाता हुआ दिखाई दिया। स्पीकर के ऊपर कैमरा था, बाकी लोगों के ऊपर कैमरा था, लेकिन राहुल गांधी जब स्पीच दे रहे थे तो राहुल गांधी के ऊपर कैमरा नहीं था। ये भी इल्जाम संसद पर लगता हुआ दिखाई दिया और सामने प्रूफ भी था जब राहुल गांधी अपने ही स्पीच से गायब दिखाई दिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि विपक्ष की वजह से कई लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला। अब अगर बात की जाएगी, 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सत्ता में जो सरकार है, अगर उसके नेता कुछ भी बोलते हैं तो सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल रमेश भदौरी का है। रमेश भदौरी ने उस भाषा का प्रयोग किया संसद के अंदर जो शायद आज तक इतिहास में ना हुआ हो, जो शायद सड़क पे भी कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, आप सुन नहीं पाएंगे फैमिली के साथ, लेकिन उस भाषा का प्रयोग संसद के अंदर किया गया। लेकिन देखने को क्या मिला? कोई एक्शन नहीं लिया गया, वार्निंग देके छोड़ दिया गया। ऐसा मौका किसको दिया जाता है? इतना ज़्यादा मौका दिया गया कि इंसान सड़क छाप भाषा का भी प्रयोग करने लगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि विपक्ष की वजह से नेताओं को, सांसदों को मौका नहीं दिया जाता। रमेश भदौरी के पास इतना मौका था कि वो टॉपिक छोड़कर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई दिए। तो क्या ये मौका नहीं दिया गया था? ये भी सवाल उठता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद अगर बात की जाएगी प्रताप सिम्हा की, मैं बात करना चाहूँगा। प्रताप सिम्हा वो शख्स है जिस शख्स के पास पे लोग अंदर गए और संसद सुरक्षा चूक देखने को मिली। संसद सुरक्षा चूक जिस इंसान के पास पर देखने को मिली थी उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उल्टा विपक्ष के नेता जब लगातार संसद सुरक्षा चूक को लेकर आवाज उठा रहे थे तो एक बार में 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे थे अपने स्पीच में ये संसद दल के लिए नहीं, देश के लिए। लेकिन यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि एक दल के लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उनको पूरी तरीके से खुली छूट दे दी गई। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के नेता अगर आवाज़ भी उठा रहे, फिर चाहे मणिपुर को लेकर संजय सिंह की अगर बात की जाएगी, आवाज़ उठाते हुए दिखाई दिए और रिजल्ट क्या हुआ? उनको सस्पेंड कर दिया गया। देशवासियों ने हमें यहाँ देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। तो क्या प्रताप सिम्हा को लेकर जब वो आवाज उठा रहे थे विपक्ष के नेता, तो क्या उस आवाज को सुनना नहीं चाहिए था? लेकिन देखने को क्या मिला? 2 सांसदों को एक बार में निलंबित कर दिया गया। अब अगर बात की जाएगी, स्मृति ईरानी संसद में चिल्लाते हुए दिखाई दी। विपक्ष के नेताओं पर इस तरीके से चिल्लाना संसद के अंदर देखा गया, स्मृति ईरानी चिल्लाते हुए दिखाई दी। तो क्या ये मौका नहीं दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि विपक्ष की वजह से मौका नहीं मिलता, मौका तो इतना दे दिया गया था कि विपक्ष के नेता चुप थे और सत्ता में जो सरकार है उसके नेता लगातार चिल्लाते हुए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई दी।
तो क्या ये बोलना प्रधानमंत्री का सही था? इसके बाद अगर बात की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों ये भी कहते हुए दिखाई दिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, बीजेपी की आवाज़ को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास किया गया है। तो क्या ये भी बयान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है इसमें सच्चाई है? दरअसल मैं आपको दोस्तों हाल ही का एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा संसद के अंदर जो होता हुआ दिखाई दिया। राहुल गांधी की स्पीच एक और मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। राहुल गांधी स्पीच देते हुए संसद के अंदर नजर आए थे, कई टॉपिक पे राहुल गांधी बात करते हुए दिखाई दिए थे। जब राहुल गांधी की टर्न थी और वो अपनी बातें रख रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार बोलते हुए दिखाई दिए। राजनाथ सिंह खड़े हो गए और 2 बार राजनाथ सिंह ने बयान दिया। इसके साथ ही अमित शाह भी बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए जब राहुल गांधी की टर्न थी। जब राहुल गांधी बोल रहे थे उस बीच प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह और साथ ही साथ अमित शाह भी बोलते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही बीजेपी की कई नेता खड़े हो गए रूल बुक लेके और बताने की कोशिश की कि राहुल गांधी संसद का रूल ब्रेक कर रहे हैं। इतना मौका दिया गया। विपक्ष का नेता जब उसकी टर्न है, बात करता है संसद में, तो पूरे बीजेपी के नेता खड़े हो जाते हैं और लगातार अपनी बातें रखते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या यहाँ पर बीजेपी की आवाज़ कुचली गई, बल्कि उल्टा देखने को मिला? तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भी बयान सही है? आपके सामने प्रधानमंत्री का ये बयान रखना चाहूँगा। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। प्रधानमंत्री का आपने ये दोस्तों बयान सुना। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा के अंदर बात करते हुए दिखाई दिए थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, उस बीच स्पीकर से विपक्ष लगातार एलओपी के नारे लगाता हुआ दिखाई दिया। रिक्वेस्ट करता हुआ स्पीकर से नजर आया कि हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। रिक्वेस्ट करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए कि सर हमें मौका दिया जाए अपनी बात रखने का। जब एक तरफ राहुल गांधी की स्पीच में पूरे बीजेपी के नेता बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हमें मौका दिया जा सकता है अपनी बात रखने का? लेकिन क्या देखने को मिला? स्पीकर शांत कराते हुए दिखाई दिए विपक्ष के नेताओं को और विपक्ष वॉकआउट करता हुआ संसद से दिखाई दिया। आप दोस्तों किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को देखते हैं? मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कुछ ही एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर ये पता चलता है कई सालों से अगर बात की जाए विपक्ष की आवाज़ को इग्नोर करने का काम होता हुआ संसद के अंदर दिखाई दिया। जो ये इल्ज़ाम विपक्ष लगाता हुआ दिखाई दिया और साथ ही साथ कई खबरें भी सामने आते हुए दिखाई दिए, कई वीडियोज़ भी सामने आते हुए दिखाई दिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए दिखाई दिए कि विपक्ष के वजह से सांसदों को संसद के अंदर बोलने का मौका नहीं मिला, अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिला। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आप किस तरीके से पूरी खबर को देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।